नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। इस समय हम भद्रवा कैंपस में मौजूद हैं और कहीं न कहीं इस समय जो बच्चों को काफी ज्यादा निराशा है कि बीएड की क्लासेस यहां पर होती थी, बीएड एडमिशन यहां पर होती थी, लेकिन 2025 के अंदर एडमिशन को जो बंद कर लिया गया है। अब बच्चों को काफी दूर जाना पड़ रहा है, चाहे हम जम्मू की बात करें या इसके अलावा यूटी के बाहर यानी जो और स्टेटें हैं, उन स्टेटों के अंदर बच्चे जो बीएड करने के लिए जा रहे हैं, तो काफी ज्यादा मुश्किल इस समय जो बच्चों को है, क्योंकि काफी दूर दराज इलाके हैं। चाहे हम डोडा जिले की बात करें, किश्तवाड़ है, रामबन है, तो कहीं न कहीं बच्चे यहां पर आते थे, काफी सस्ता यहां पर पड़ता था। लेकिन इस बार बच्चों को काफी ज्यादा निराशा है कि जो बीएड का कोर्स है वो यहां से चला गया है। इस बार यहां पर बच्चों को एडमिशन नहीं दी गई है। इस समय बात करने के लिए मेरे साथ नसीर महबूब जी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। क्या आपका कहना है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बच्चे काफी निराश हैं, बच्चों को जो बाहर जाना पड़ रहा है, बीएड की क्लासेस यहां पर जो पहले करवाई जाती थी, बच्चे जो यहां पर एडमिशन लेते थे, दूर दराज इलाके हैं और काफी सस्ता जो भद्रवा के अंदर बच्चों को पड़ता था, अब बच्चों को जो बाहर जाना पड़ रहा है। चाहे हम जम्मू की बात करें या जम्मू से बाहर बच्चे जो बीएड करने के लिए जा रहे हैं, कितनी जो मुश्किल इस समय बच्चों के लिए है और भद्रवा के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं लगातार कोई न कोई अदारा यहां से जो शिफ्ट किया जा रहा है, और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि बीएड को भी यहां से जो शिफ्ट किया गया है, इस कोर्स को भी यहां पर इस साल जो बंद कर लिया गया है। देखिए, निराशा ही निराशा है। बताना चाहूँगा आपको कि सुनने में जैसे आ रहा है कि 2025 से इन्होंने ये बंद किया यहाँ पे बेड क्लास की एडमिशनें। तो जिस माँ बाप ने यहाँ पे सपना देखा था एक कैंपस खुला कि एजुकेशन सेक्टर अब भद्रवा का मजबूत होगा, लेकिन निराशा एक बार फिर माँ बाप के चेहरे पे है कि उनका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि आप बखूबी जानते हो भद्रवा में पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है कितना लो है। यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर बहुत कमजोर है, लेकिन इस अदारे को देख के ये लगा था कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। लेकिन उस पे ये दूसरी निराशा कि यहाँ पे बेड क्लासें बंद है, तो बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक बार फिर भद्रवा के साथ गलत किया गया है। जैसे सुनने में आया, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने इसको बाहर कर दिया बेड क्लास और इसकी एडमिशन जो है। तो मैं पूछना चाहूँगा आज की सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, आप चाहते क्या हो? भद्रवा को क्यों इतना इग्नोर कर रहे हैं? भद्रवा से इतने बड़े बड़े स्कॉलर निकले, इतने बड़े पॉलिटिशियन निकले, इतने बड़े ब्यूरोक्रेट निकले। आप चाहते हो इसको खत्म करना? आप यहाँ का बच्चा पढ़ना चाहता था, यहाँ का बच्चा अपने देश का नाम रोशन करना चाहता था, भद्रवा का नाम रोशन करना चाहता, लेकिन कैसे करे? आप देख रहे हो कंसर, थनाला, मंथला गांव से लोग आते हैं यहाँ पढ़ने, बलेसा, किश्तवाड़, डोडा, कहाँ से लोग आते थे कि यहाँ पे उनको एजुकेशन जो है सस्ते तौर पे कम पैसे में एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन उस पे सब पे पानी फेर दिया इन्होंने, जो बेड क्लासें बंद कर दी। हम ये कुलियतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं फौरी तौर पे इसको दोबारा इस बेड जो हमारी क्लासें हैं वो शुरू की जाए, एडमिशनें शुरू की जाए, वरना यहाँ का नौजवान जो है डिप्रेशन में चला जाएगा और हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, फिर हम सड़कों पे आएंगे। देखिए, इससे पहले लोग ये भी शिकायत करते थे कि एक भी जो परमानेंट टीचर बीएड का जो भद्रवा कैंपस के अंदर नहीं है, लेकिन बीएड टीचर के लिए जो कहीं ना कहीं लोग मांग करते थे कि बीएड टीचर जो परमानेंट यहाँ पर होने चाहिए। इस बार तो क्लासेस यहाँ पर लग ही नहीं रही हैं। कहीं ना कहीं भेदभाव जो भद्रवा के साथ एनसीटी की ओर से एक बार फिर से किया गया है। एक तो पहले टीचर्स की जो कमी थी, बीएड में परमानेंट कोई टीचर नहीं था, टीचर्स उनको देने चाहिए थे, लेकिन एडमिशन इस बार की नहीं है। क्या आपको लगता है कि अब आने वाले टाइम में फिर से दोबारा क्लासेस खुलेंगी या पूरी तरह भद्रवा कैंपस को इग्नोर किया जाएगा? क्योंकि 2 साल का ये कोर्स रहता है और ये बताया जा रहा है कि 27 तक तो कोई उम्मीद नहीं कि एडमिशन भद्रवा के अंदर हो। देखिए, जैसे सुनने में आया, आप भी यहाँ साथ थे, जैसे हमने बात की, यहाँ के कुछ मुलाजिम थे, सुनने में तो यही आया कि 2 साल हमारे बच्चों के ज़ाया हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, जैसे आप देख रहे हो इतनी प्रॉपर्टी, इतनी ज़मीनें इन्होंने ली, तो ये तो ज़ाया है।
बिल्डिंगें खड़ी है, इनका काम नहीं हो रहा है, क्लासें शुरू नहीं है, टीचिंग जो स्टाफ है वो कम है। ये चाहते क्या है? मैं तो देख रहा हूँ बड़े बड़े सेमिनार तो हमारे इधर इस कैंपस में हो रहे हैं, वीसी साहब खुद आ रहे हैं। आपने 4 महीने पहले भी देखा होगा, 15-20 दिन यहाँ पे सेमिनार चला, पूरे इंडिया से बाहर से यहाँ पे प्रोफेसर्स आए, बड़ी बड़ी हस्तियां आई। मुझे लगता है वो तो गर्मियों का टाइम काटने आए, फिर उन्होंने तो हमें बड़ी सौगात देनी थी। सौगात कहाँ, इन्होंने तो इसको जीरो कर दिया। हम पूछना चाहते हैं इनको कि अगर आप चाहते क्या हो? वीसी साहब का कहना है, मैं भी उस मीटिंग में था जब वीसी साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने हमारे से वादे किए थे इस कैंपस को आगे ले जाएंगे, इसको यूनिवर्सिटी की तर्ज पे ले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है जैसे इधर हालत है, ये तो प्राइमरी स्कूल बन चुका है, यहाँ तो एडमिशन नहीं है, यहाँ तो टीचिंग स्टाफ नहीं है। ये चाहते क्या है? भद्रवाह के साथ ये भेदभाव बंद करें। मैं ऑनरेबल एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिस तरीके सब जगह इंसाफ देते हो, आप भद्रवाह को देखिए जरा, भद्रवाह के इस कैंपस को आगे ले जाए, इसको यूनिवर्सिटी की तर्ज पे ले जाए, तब जाके हमारे नौजवान को जो है, पढ़ने वाले बच्चों को जो है राहत मिले। देखिए, कारण ये भी बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो भद्रवाह कैंपस में नहीं है, ये किसका काम है? सरकार को ये काम करना चाहिए, या हमारे जो चुनाव रीजन से चुने हुए नुमाइंदे हैं उनका भी ये फर्ज बनता है कि भद्रवाह की या कैंपस की या इसके अलावा और जो मुद्दे हैं उनकी आवाज उठाई जाए। अगर इसी प्रकार का रहा तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि और जो क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, जो हालात इस समय बन चुके हैं, आगे उन क्लासों को भी कहीं ना कहीं यहाँ से जो रिमूव किया जाएगा। देखिए, मैं यहाँ के मतलब एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं तमाम यहाँ के जितने लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, हम सबको मिलजुल कर फोकस करना चाहिए इस कैंपस पे। कौन कहता है यहाँ जगह कम है? आप चारों तरफ से नजर मारिए, यहाँ पे 6-7 बिल्डिंगें इस वक्त भी तैयार हैं, खाली फिनिशिंग का काम है। इतनी बड़ी क्लासें, इतनी ढेर सारी क्लासें हैं यहाँ पे, क्यों जगह कम है? अगर कम है तो इसको इग्नोर किया जा रहा है, इसको यहाँ पे मतलब देख रेख जो है इसकी, क्योंकि ये जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। मुझे लगता है एक साजिश है कि इस कैंपस को फेल किया जाए, यहाँ की इस यूनिवर्सिटी को बंद किया जाए, मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि अगर इनको इंटरेस्ट होता, अभी तक इसके हालात इतने बुरे नहीं होते। खंडर बन चुकी है यहाँ की बिल्डिंगें, खंडर बन चुकी है यहाँ की क्लासें, और आज सुनने में आया जो क्लासें यहाँ पे चल भी रही हैं, लगता है कि वो भी बंद होने वाली है, यहाँ पे स्टाफ नहीं भेज रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एमएलए साहब से, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एजुकेशन मिनिस्टर से कि इस तौर जरा खास नजर दी जाए और भद्रवाह कैंपस को डेवलप किया जाए, ना कि पीछे किया जाए। ये एक सुनहरी मौका है इनके पास, ये एक पेड़ लगाया गया था, इस पेड़ को पानी डालना था ताकि इस पे फल आए, ये इस पेड़ को सुखा रहे हैं। तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में अगर इन्होंने इस पे कोई स्टेप नहीं लिया तो मुझे लगता है भद्रवाह में एक ऐसी लहर आएगी, इनको फिर थमाना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, पीछे भी हम आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे कितना खूबसूरत यहाँ का जो वातावरण है, क्योंकि बच्चे चाहते थे कि हम भद्रवाह से बीएड करें। काफी सारे बच्चे पूरे जम्मू कश्मीर से भद्रवाह आते थे, खासकर जम्मू डिवीजन की मैं बात करूं तो हर कोई जो चाहता था, बच्चा चाहता था कि भद्रवाह कैंपस से हम बीएड करें। आप पीछे नज़ारा देख लीजिएगा, कितना सुंदर यहाँ का जो नज़ारा है। चारों तरफ आपको जो पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे, पहाड़ियाँ नजर आएंगी। तो बच्चों का ख्वाब रहता था कि हम भद्रवाह कैंपस से जो बीएड करें। बिल्डिंगें भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, काफी सारी जो बिल्डिंगें यहाँ पर हैं, लेकिन कारण यही बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बीएड क्लासेस के लिए। तो कहीं ना कहीं एनसीटी की ओर से भद्रवाह कैंपस के साथ एक बार फिर से भेदभाव किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि यहाँ पर है, लेकिन जानबूझकर यहाँ पर जो बीएड क्लासेस लगानी चाहिए थी उनको इस बार जो एडमिशन नहीं दी गई है, यानी एडमिशन जो भद्रवाह कैंपस के अंदर बीएड क्लासेस के लिए नहीं दी गई है। अब देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।